आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मूवी की जो कि आई थी साल 1988 1998 में मूवी आई थी स्टूडियो गिबली द्वारा, जिसका नाम है द ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज। और ये मूवी मुझे देखे हुए मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हो गए होंगे। और मुझे ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी। जिस तरीके में इस मूवी को जाना था, इस मूवी का मेन मोटिव मैं सोच रहा हूँ हो सकता है कि दिखाना एक बुरी चीज़ें जो कि हो सकती है ड्यूरिंग अ वॉर, एक भाई बहन की जोड़ी कैसे टूट गई, कैसी चीज़ें हुई थी इस मूवी में, इस चीज़ को दर्शाना। जो क्या कहते हैं, इस वे में जिसको जाना था, वो इस मूवी को जाना था, वो बखूबी तरीके से बहुत अच्छे से गई है। और सच में ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। और मुझे भी याद है कि इस मूवी को देखने के 1-2 दिन बाद मुझे पता नहीं क्यों बहुत बुरा ग्रीफ लॉस सा लग रहा था, जबकि वो एक फ़िक्शन मूवी है। अब लोग कहते हैं कि मूवी रियल लाइफ में बेस्ड है, रियल लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था। अब हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इसके इंट्रो की बात करें तो ये मूवी आई थी साल 1988 में, जैसे कि मैंने बताया। अब ये मूवी जो है वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड की है, मतलब टाइम इसका जो है वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड का है, जब जापान और यूएसए में लड़ाई हो रही थी। और जो यूएस है वो बॉम्बिंग्स कर रहा था जापान की कंट्री में। अब क्या, एक भाई और एक बहन, भाई का नाम है साइतो और बहन का नाम है सत्सुको। अब ये जो दोनों हैं, ये जो हैं छिपते हैं, मतलब अपनी जान बचाने के लिए छिपते हैं फ्रॉम द बॉम्बिंग्स। अब उनकी मम्मी की जो डेथ हो जाती है, उनके फादर जो थे वो नेवी में काम करते थे। इनके फादर के बारे में इतना अच्छा बताया नहीं गया। और इस मूवी में जो है ये दिखाया जाता है कि एक भाई बहन इतनी कठोर, इतनी बुरी स्थिति में कैसे जी सकते हैं, कैसे जी पाएंगे। और एक क्या कह सकते हैं, गुफा जैसा जो घर था, उसमें जो है उनको रहना पड़ा था। शुरू में तो वो रह रहे थे अपनी मम्मी के दोस्त के घर, पर उन्होंने भी भगा दिया इनको, क्योंकि काम तो कुछ कर नहीं रहे थे दोनों। अब इस मूवी में, अब पहले ट्रेलर की बात कर लेते हैं। तो ये है कुछ ऐसा जो इस मूवी में देखने को मिलेगा। अब बात करें कि इस मूवी में एक्चुअली में था क्या। अब ये एक स्पॉइलर आ रहे हैं इस मूवी में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देखो ही मत। अब इस मूवी में आपको कभी भी जो है खुशी नहीं मिलेगी। खुशी इन द सेंस कि आपको वो जो खुशी होगी, जो 2 मिनट की खुशी होगी, वो सिंपैथी की तरह लगेगी कि ओ, इनको चावल मिले इतने दिनों बाद, इनको ये मिला, इनको वो मिला। वो ऐसी खुशी नहीं होगी कि कोई मजाक है या फिर जैसे हम नॉर्मली हंसते हैं। इस मूवी में ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इस मूवी में जो है वो सिंपैथी मिलेगी, आप रो सकते हो। अब ये मूवी जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, मैंने 5-6 बार इसे ये कह दिया। और इस मूवी में 2 कैरेक्टर हैं, साइतो और सत्सुको। साइतो बड़ा भाई, सत्सुको छोटी बहन। और ये मूवी बहुत ज़्यादा इमोशनल है यार, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इस मूवी में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है भाई बहन का रिश्ता। और जब उनकी मम्मी की डेड बॉडी दिखाई जाती है, मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था कि इतनी बुरी तरीके से कौन इंजर्ड हो सकता है। और जो ये भाई है साइतो, वो अपनी बहन को खुश रखना चाहता है। और जो सेत्सुको है, इतनी छोटी है लेकिन समझदार ऐसी है कि कोई 12 साल के बच्चे को टक्कर दे दे, इतनी समझदार है वो तब भी। और एक चीज़ मैंने देखी इस मूवी में, नोटिस की कि जब ये मूवी शुरू हुई थी तो सेत्सुको के गाल जो है वो लाल थे। और जब उसकी डेथ होने वाली थी तब वो जो है लाल से एक पिचक ही गए थे क्योंकि वो कमज़ोर हो रही थी ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। और इस मूवी के अंदर की चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि मुझे अच्छी लगी। और यही है इस मूवी के अंदर की चीज़ें। अब एनिमेशन की अगर हम बात करें तो मैंने ये द बॉय एंड द हेरन मूवी में भी बताया था कि मुझे ऐसी सॉफ्ट स्टूडियो गिबली टाइप की जो ग्राफिक्स होती हैं वो काफ़ी पसंद आती हैं। और इस मूवी में यही किस्सा है। कंपैरिजन किया जाए, कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ही स्टूडियो गिबली की फ़िल्म्स हैं। अब ये भी डिफरेंस है कि मूवी 1988 में है और वो मूवी 2023 में आई थी। लेकिन
जो द बॉय एंड द हेरन है उसकी ग्राफिक्स मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन इसकी ग्राफिक्स भी बहुत तोड़ है अपने टाइम के लिए तो। और जो फायरफ्लाइज, जो कैन्स की इमेज, जो फेशियल एक्सप्रेशंस और डिफरेंट एनवायरनमेंट जिसमें हो रहे थे, इतनी बढ़िया एनिमेशन थी भाई, मज़ा आ गया देख के। और डबिंग की बात करें तो डबिंग मुझे इसकी मूवी की ऐसा नहीं लगी कि बहुत बढ़िया डबिंग है, और ऐसा भी नहीं लगा कि बहुत गंदी डबिंग है। इस मूवी की डबिंग अच्छी है, बस ये कहना चाहता हूँ। और इतना ओवरवेल्म हो के नहीं कि इसकी डबिंग भी बहुत बढ़िया है, लेकिन डबिंग बहुत अच्छी थी। एक चीज़ के लिए मुझे अभी भी दुख होता है कि जो सेत्सुको थी, उसकी आवाज़, जिसने भी डब किया उसे, उसकी जो डबिंग थी वो इतनी प्यारी डबिंग थी भाई, इतनी प्यारी आवाज़, और इतनी प्यारी आवाज़ के पीछे इतनी दुख भरी कहानियाँ। और जब लिटरली जब डेथ हुई थी भाई, मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल लगा। और ये है इसकी डब की। मैंने सबटाइटल्स पढ़े थे, मैंने इंग्लिश में नहीं देखा। मैंने किसी की वीडियो में पढ़ लिया था कि इस मूवी को जो है सबटाइटल्स में पढ़ लेना, मतलब इसका डब नहीं देखना। और मैंने जो है सही काम किया, मैंने इसको जापानीज़ में ही देखा है, और काफ़ी सही है। अब बात करें इसके सिम्बोलिज़म की, तो जो ये टिन कैन हमको दिखाया जाता है, कैंडी का जो टिन था, और एक और चीज़ कि जब वो टॉफ़ीज़ जो है उसके अंदर की बंद ख़त्म हो जाती हैं, तो वो कैसे उसमें पानी डालकर एक मीठा पानी जो है उसको पिलाता है भाई, वो भी बहुत ज़्यादा सैड था, वो बहुत ज़्यादा सैड था भाई। बहुत अंडररेटेड सीन होगा मेरे ख़्याल से। और जो एक कैंडी टिन है, ये हैप्पीनेस, नॉस्टैल्जिया का एक सिंबल, एक सिग्निफिकेंस दिखाता है उसकी। वहीं पे एक ड्युअलिटी ऑफ नेचर नेचर के दो पहलू को दिखाता है। सबसे पहला है कि एक तरफ हो रही है वॉर्स, एक तरफ बॉम्बिंग्स हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, खून निकलने जा रहे हैं लोगों के, जान पे जान हो जा रही हैं। और दूसरी तरफ ये फायरफ्लाइज़ को जो है ना, लाइफ की तरह इसको सिम्बलाइज़ किया गया है। एक तरफ बॉम्बिंग्स जो कि डिस्ट्रक्शन को सिम्बलाइज़ करती है। अब इमोशनल इम्पैक्ट, जैसे मैंने बताया कि ये मूवी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, और जिस तरीके में, जिस तरफ इसको जाना था, ये मूवी गई है अपनी तरफ में। और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है भाई, कि 1-2 दिन तक मेरे को डिप्रेशन में डाल दिया, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख दिया। खास करके पहला दिन जब मैंने इसको मूवी को देखना ख़त्म किया था, तो इसका इमोशनल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और मैं भी जानना चाहूँगा कि आपको कैसे लगा कि ये मूवी इमोशनल, जो ये मूवी है इतनी, वो आपको कितना इमोशनलाइज़ कर पाई। अब ये जो है मूवी, रेजिलियंस, सोसाइटियल निगलेक्ट, इन चीज़ों को जो है रिफ़्लेक्ट करती है। और फैमिली, जैसे कि 4 लोग थे फैमिली के, पिताजी मर गए थे नेवी में, और जो माता थी वो बॉम्बिंग से मर गई, और जो बहन है वो माल न्यूट्रिशन की वजह से मर गई। तो ये दिखाता है कि फैमिली को एक साथ रहना चाहिए, और ये मूवी दिखाता है कि हमें एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब ये ऐसी सिचुएशन आ जाए और हम लोग सिर्फ याद करते रह जाएं। तो हमें एक साथ रहना चाहिए, और ये यूनिटी को दिखाता है। और एक और चीज़ है कि ये मूवी न्यूट्रिशन को बहुत अच्छे से दिखाती है, कि कैसे उसे माल न्यूट्रिशन की कमी हो गई थी। फिर वो एंड में, इस मूवी के एंड में, उसके मरने के कुछ पलों से पहले उसके लिए एग्स, मीट और फ्रूट्स लाता है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो ये दिखाता है कि हमें खाने को जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें खाने की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, न्यूट्रिशंस जो है अच्छे से लेने चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में, थे या हैं, जो कि इस ही वजह से कि उनके पास अच्छा खाने को नहीं था, इसी वजह से वो मर गए। तो ये चीज़ है। इसका बेस्ट डायलॉग था शी नेवर वोक अप, जो कि साइतो ने कहा था। बहुत ही ज़्यादा तगड़ा, मतलब तगड़ा नहीं कहना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल डायलॉग था। तो यही है इस मूवी का रिव्यू। अब मैं भी जानना चाहूँगा कि आपको मूवी लगी कैसी, और मैं इस मूवी को दूंगा 4.25 स्टार्स। चाहे मूवी परफेक्ट ना हो, लेकिन इस मूवी ने जहाँ पे इस मूवी को जाना था ना, ये मूवी चली गई अपने निशाने पर, और सीधा दिल में आके लगी है ये मूवी। तो जानना चाहूँगा कि आपको भी ये मूवी कैसी लगी।